नमस्कार, मैं हृदय कुमार पीड़ित राजपूर्वी चंपारण से आप सबों का स्वागत करता हूं। और जो भी मैं कंटेंट बना रहा हूं वो कंटेंट हमारे बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, जो भी सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी है, या बीपीएससी से सहायक शिक्षक या प्रधान शिक्षक की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी है। ये कंटेंट चूँकि टोटली एनसीईआरटी क्लास 6 से लेकर के और 12th इवन आपको ग्रेजुएट लेवल तक की किताब, या एक के मित्तल का किताब, रोमिला थापर की किताब, वैसे बहुत बड़े बड़े राइटर की किताब से ये कंटेंट बन रहा है। तो ये जो कंटेंट है क्लास 6 से लेकर के 12th और ग्रेजुएट स्टूडेंट्स, ग्रेजुएशन के स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत ही लाभकारी है, या अन्य किसी प्रतियोगी परीक्षा की, किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की अगर तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए लाभकारी है। और आज का जो मेरा विषय है वह है महात्मा बुद्ध एवं बौद्ध धर्म, और ये इस पर मेरी एक सीरीज चलेगी और टोटली चीज़ बताऊंगा मैं इस पर। तो चलिए सबसे पहले हम शुरू करते हैं महात्मा बुद्ध एवं बौद्ध धर्म के बारे में। उसके पहले मैं बता दूं कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। अगर पुराने हैं तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। और बहुत ही बेहतर ढंग से आज मैं समझाने की आपको कोशिश करूँगा। कि चलिए महात्मा बुद्ध के बारे में जानते हैं और इनके बौद्ध धर्म के बारे में जानते हैं। सबसे पहले नाम का अर्थ होता है कि महात्मा, यानी जिनकी महान आत्मा, जिनकी आत्मा महान हो। और बुद्ध का अर्थ होता है जागृत होना। क्या अर्थ होता है? जागृत होना, यानी जगना। तो महात्मा बुद्ध का सफर तय करना, एक सिद्धार्थ नामक बालक को महात्मा बुद्ध तक का सफर तय करने में कितना समय लगा और उन्होंने क्या क्या किया, तो इस पर हम विशेष आज चर्चा करेंगे। और मैं आपको बता दूं कि 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में जब धार्मिक क्रांति हुई तो ब्राह्मणों की जो एक व्यवस्था थी, उसमें जाति की जो व्यवस्था थी, इस व्यवस्था से बहुत सारे दूसरे जो धर्मावलंबी थे या जो जागृत हो रहे थे, तो उसमें से पहले जागृत होने वाला जो एक धर्म था वो जैन धर्म था, और उसी के साथ में जागृत होने वाला थोड़ा सा देर से वो था बौद्ध धर्म। अब आप कहिएगा कि जैन धर्म के जो आपके 24वें तीर्थंकर थे वो महावीर थे, और उनका जन्म 540 ईस्वी पूर्व हुआ, जबकि बौद्ध धर्म के जो हमारे हुए महात्मा बुद्ध संस्थापक, ये हुए आपको महात्मा बुद्ध, इनका जन्म कब हुआ? तो ये 563 ईस्वी पूर्व हुआ। अब आप कहिएगा कि ये 563 ईस्वी पूर्व, तो इनका ना पहले जन्म हुआ है, इनका तो बाद में जन्म हुआ है, तो जैन धर्म बाद में आया। लेकिन आपको बता दूं कि जैन धर्म बौद्ध धर्म से पुराना है, और चूंकि जैन धर्म इसलिए पुराना है कि महावीर 24वें तीर्थंकर थे, लेकिन महात्मा बुद्ध ने बौद्ध धर्म की स्थापना की। मैं आपको बता रहा हूं कि बुद्ध का अर्थ मैंने बता दिया कि जागृत होना। तो ब्राह्मणों के जो जाति प्रथा का जो था, जो सबसे बड़ा एक आडंबर था, जिसको दूर करने के लिए अनेक लोग अलग अलग आए, अनेक धर्मावलंबी आए, उसमें जैन के साथ साथ बौद्ध धर्म भी एक आया। तो सबसे पहले आते हैं कि महात्मा बुद्ध वे बाद में बने। पहले उनका बचपन का नाम था सिद्धार्थ, बचपन का नाम उनका था सिद्धार्थ नाम था, और ये सिद्धार्थ गौतम कहलाते थे। सिद्धार्थ गौतम क्यों? ये गौतम क्यों? क्योंकि वहाँ के जो शाक्य लोग थे उनका जो गोत्र हुआ करता था, यानी शाक्य थे। सिद्धार्थ गौतम क्या थे? शाक्य थे, और शाक्य का जो गोत्र होता था वो गौतम होता था, इसलिए उनका नाम सिद्धार्थ गौतम रखा गया। तो सिद्धार्थ, उनके महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था, और चूंकि गोत्र था उनका गौतम, तो सिद्धार्थ गौतम हो गए। अब आइए उनका जन्म स्थान कहाँ पे है? तो उनका जन्म स्थान आपको कपिलवस्तु के लुम्बिनी वन में। कौन से वन में? लुम्बिनी वन में। अब बात आ रही है कि लुम्बिनी वन है कहाँ? तो नेपाल की तराई में कपिलवस्तु से लगभग 14 मील दूर ये लुम्बिनी वन है। अब ये जन्म कैसे हुआ इस पर भी मैं चर्चा करूंगा। सबसे पहले जान लें कि उनके पिता कौन थे। तो उनके पिता थे आपको सुधोधन थे। कौन थे? सुधोधन उनके पिता थे, और वे कपिलवस्तु के शासक थे। मैं आपको बता दूं कि कपिलवस्तु में एक शाक्य राज, कौन से राज? शाक्य राज के
शासक थे। इस तरीके से पढ़िए कि याद हो जाए, दोबारा याद करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। और इनकी जो माता का नाम था वह माया देवी था। तो हमने पढ़ा कि सिद्धार्थ के पिता का नाम सुधोधन, इनकी माता का नाम माया देवी था, और माया देवी जो थी वे देवदह की राजकुमारी थी। कहाँ की राजकुमारी थी? देवदह। वो देवदह की राजकुमारी माया देवी थी। अब हुआ यूं कि माया देवी कपिलवस्तु से यानी अपने ससुराल से वो अपने मायके जा रही थी, अपने पिता के घर जा रही थी, और रास्ते में ये आपको लुम्बिनी वन मिल गया। कौन सा वन मिल गया? लुम्बिनी वन। ये लुम्बिनी वन मिला रास्ते में। तो इसी वन में 2 साल वृक्षों के बीच में अचानक उनको प्रसव पीड़ा हुई, और तब सिद्धार्थ का जन्म होता है। जब सिद्धार्थ का जन्म होता है उसके बाद उनके साथ तो बहुत सारे लोग होंगे ही, चूंकि वो राजकुमारी थी। और 7वें दिन जो माया देवी है उनकी मृत्यु हो जाती है। सिद्धार्थ के जन्म के 7वें दिन माया देवी की मृत्यु हो जाती है। और उनकी जो सिद्धार्थ की जो मौसी थी या विमाता कहिए, यानी सौतेली माता, वे थी आपको प्रजापति गौतमी। कौन थी? प्रजापति गौतमी। प्रजापति गौतमी इन्होंने सिद्धार्थ का लालन पालन किया, अर्थात इन्होंने इनका लालन पालन किया, इनको बड़ा किया। और उसके बाद मैं आपको बताऊं कि सिद्धार्थ के साथ गौतम की बात हो गई है, और महात्मा और बुद्ध बन गए, और गौतम बुद्ध बने। कैसे बने इस पर भी हम चर्चा करेंगे। इनके पिता जो थे वे चाहते थे कि सिद्धार्थ राजपट संभालें, और सिद्धार्थ के जो क्या कहते हैं कि जो उनका व्यक्तित्व था वह व्यक्तित्व बहुत ही शांत चित्त के थे, और वो हमेशा चिंतनशील रहते थे। एकांतवास उन्हें बहुत अच्छा लगता था, और यही कारण है कि सिद्धार्थ सोचते बहुत ज़्यादा थे, एकांत में रहते थे। और कुछ घटनाएं उनको आगे घर छोड़ने के लिए भी उनको क्या किया? घटनाओं ने उन्हें बाध्य किया। तो मैं आपको बता दूं कि जब ये 16 साल के हुए सिद्धार्थ, और इनकी मृत्यु कब हुई ये भी यहाँ पे बता दे रहा हूँ कि इनकी मृत्यु हुई आपको इनका जन्म हुआ आपको 563 ईसा पूर्व, लेकिन इनकी मृत्यु 483 ईसा पूर्व हुआ। और कहाँ पे? तो ये आपको कुशीनगर में। कैसे मृत्यु हो गई? तो एक चुंद नामक लोहार के खाने के कारण, लोहार ने जो खाना दिया था उस खाने के चलते मृत्यु ही। उस पर भी हम बातचीत करेंगे कि उसके पहले इनको अतिसार हुआ था। तो इतना हम जान गए। अब बात आ रही है कि इनका जो विवाह हुआ 16 साल की अवस्था में इनका विवाह हो गया। तो 16 साल की अवस्था में इनका विवाह इनके पिता ने कर दिया। और किससे किया? तो 16 साल की अवस्था में इनके पिता ने यशोधरा से शादी किया। किनसे किया? यशोधरा से। यशोधरा कहाँ की राजकुमारी थी? तो यशोधरा रामग्राम के कुलीय गणराज की राजकुमारी थी। कहाँ की राजकुमारी थी? रामग्राम के कुलीय गणराज की राजकुमारी थी। तो इन्होंने लगभग 12 वर्ष तक गृहस्थ आश्रम, वैवाहिक आश्रम इन्होंने व्यतीत किया, और अर्थात 28 साल के हो गए। उसी पीरियड में इनको एक बेटा जन्म हुआ जिसका नाम इन्होंने रखा राहुल। राहुल का अर्थ होता है बंधन। सिद्धार्थ खुद सांसारिक बंधनों से दूर होना चाहते थे, लेकिन जब उनको उनका बेटा पैदा हुआ तो उसका नाम उन्होंने राहुल रख दिया, बंधन ही रख दिया, जबकि खुद बंधन से मुक्त होना चाहते थे। और जब इनको बेटा पैदा हुआ तो सिद्धार्थ ने कहा कि मेरे सांसारिक बंधनों में एक बंधन और जुड़ गया। इस प्रकार से हुआ यूं कि उन्होंने 4 घटनाओं को देखा। पहला कि वे एक वृद्ध व्यक्ति को देखे। वो वृद्ध ऐसा व्यक्ति था जिसका शरीर जर्जर हो चुका था, हाड़ मांस थे। उनको देख करके उनका मन बहुत तकलीफ हुआ। उनके मन में हमेशा करुणा रहती थी, और दुखों को देख करके वे बहुत विचलित हो जाते थे। दूसरा चीज उन्होंने देखा एक अपाहिज को। अपाहिज कहिए या बीमार व्यक्ति कहिए,
जो बेड पर पड़ा हुआ था उसको देखा। उसको देख करके भी उनको बहुत तकलीफ हुई। तीसरा उन्होंने देखा शव को। शव को देख करके भी वो विचलित हुए कि आखिर आदमी पैदा होता है, बड़ा होता है और फिर मर जाता है। तो इस शव को देख करके विचलित हुए। और अंत में चौथा उन्होंने साधु को देखा, संत को देखा। और संत को देखा कि वो अपने सांसारिक जो गतिविधियां हैं उनसे मुक्त होना चाहता है और मुक्ति पाना चाहता है। तो उन्होंने संत को के भी तकलीफ को देखा। और इस प्रकार वे सोचे कि मुझे भी ये सब राजपाट अच्छे नहीं लग रहे हैं, मुझे भी ज्ञान की प्राप्ति करनी चाहिए। कहाँ से ज्ञान मिले? तो इस प्रकार उन्होंने 28 साल बिता चुके थे। 29वें साल वे अपने घर को छोड़ करके चल दिए, उस समय जब रात में उनकी पत्नी और उनका बेटा राहुल सो रहे थे। और इस काल को हम कहते हैं महाभिनिष्क्रमण। कौन सा कहते हैं? महाभिनिष्क्रमण काल। महाभिनिष्क्रमण काल, ये महाभिनिष्क्रमण काल उस काल को कहते हैं जब उन्होंने अपने पत्नी को और बेटे को घर छोड़ के चले गए, यानी गृह त्याग को हम महाभिनिष्क्रमण काल कहते हैं। बीपीएससी में अगर आता है महाभिनिष्क्रमण काल किसे कहते हैं? तो गृह त्याग को, यानी बुद्ध गृह त्याग करते हैं उसको महाभिनिष्क्रमण काल कहते हैं। ये अपना घर त्याग करके और सबसे पहले ये पहुंचते हैं वैशाली। और जब वैशाली पहुंचते हैं तो उन्हें वैशाली में अलार कलाम एक ब्राह्मण मिलते हैं। यानी 2 ब्राह्मणों से इन्होंने शिक्षा प्राप्त की। तो इनके प्रथम गुरु अलार कलाम होते हैं जो एक ब्राह्मण थे। और अलार कलाम से इन्होंने सांख्य दर्शन की शिक्षा ग्रहण की। उसके बाद उनसे वे संतुष्ट नहीं होते हैं, फिर वे पहुंचते हैं राजगृह। और राजगृह ये रुद्रक से, वहाँ पहुँच करके राजगृह में ये रुद्रक से शिक्षा ग्रहण करते हैं। लेकिन इनसे वे वेद और उपनिषद की शिक्षा लेते हैं, वेद और उपनिषद की। हालांकि इन दोनों ब्राह्मणों की शिक्षा से वे संतुष्ट नहीं होते हैं और फिर वे वहाँ से उरुवेला की ओर, उरुवेला एक जगह है जो गया में है, उरुवेला की ओर प्रस्थान करते हैं। और जब उरुवेला पहुँचते हैं तो वहाँ वे 6 वर्षों तक तपस्या करते हैं। उरुवेला जो है वह निरंजना नदी के किनारे, जिसको फल्गु नदी कहा जाता है, वहाँ पे वे 6 वर्षों तक तपस्या करते हैं। जहाँ पहुँचते हैं उनके साथी भी उनके साथ में थे और भी संत मिल जाते हैं। और 6 वर्षों तक वे बिना अन्न जल ग्रहण किए हुए तपस्या करते हैं। अब ये बात है कि बिना अन्न जल ग्रहण किए हुए, इस पर हम सोच सकते हैं कुछ ना कुछ तो जरूर वे खाते पीते 100% होंगे। तो ये 6 वर्ष की तपस्या में उन्हें कुछ भी हाथ नहीं लगता है। तो फिर सोचते हैं कि शरीर को कष्ट देने से कोई फायदा नहीं है। अर्थात ज्ञान की प्राप्ति न शरीर को कष्ट देने से मिलेगी, न भोग विलास में लिप्त रहने से। और उसके बाद वे अन्न और जल ग्रहण पुनः करते हैं, जिसके कारण उनके जो साथी हैं वे उन्हें छोड़ देते हैं। और वहां से वे फिर गया पहुंचते हैं। और गया जब पहुंचते हैं तो एक पीपल के पेड़ के नीचे वे समाधि लेते हैं। क्या लेते हैं? समाधि। और ये समाधि 7 दिन 7 रात की होती है। और उन्होंने प्रण किया कि जब तक मुझे ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो जाती तब तक मैं ये समाधि से उठूंगा नहीं। और 8वें दिन, 8वें बैसाख पूर्णिमा को, यानी 8वें रात बैसाख पूर्णिमा को। और ये भी सवाल आता है कि बौद्ध धर्म का सबसे पवित्र त्यौहार कौन सा है? तो बौद्ध धर्म का सबसे पवित्र त्यौहार बैसाख पूर्णिमा है। और बैसाख पूर्णिमा क्यों? क्योंकि बुद्ध का जन्म बैसाख पूर्णिमा को हुई थी, बुद्ध को ज्ञान बैसाख पूर्णिमा को प्राप्त हुई और बुद्ध की मृत्यु भी बैसाख पूर्णिमा को हुई। इसलिए बैसाख पूर्णिमा को बौद्ध धर्म का सबसे पवित्र त्यौहार कहा जाता है। तो 8वें, जो वहीं 7 दिन 7 रात के बाद 8वीं रात उनको बैसाख पूर्णिमा की रात को ज्ञान की प्राप्ति होती है। और जब उन्हें ज्ञान की प्राप्ति होती है तो उस ज्ञान की प्राप्ति को संबोधि कहा गया। क्या कहा गया?
संबोधि कहा गया, और वो जो पीपल का जो पेड़ था उसको क्या कहा गया, बोधि वृक्ष कहा गया, और उस जगह को बोध गया कहा गया। इस प्रकार उन्हें जब ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है तो वहां से आपको ये जो महात्मा बुद्ध है वे आपको पहुंचते हैं सारनाथ। हाँ, इस बीच में मैं आपको बता दूं कि उन्होंने जो गृह त्याग की बात की थी, तो एक प्रोफेसर है कौशाम्बी, प्रोफेसर कौशाम्बी के हिसाब से उन्होंने कुछ और ही बात कही कि उन्होंने भगवान बुद्ध ने या महात्मा बुद्ध ने गृह त्याग कैसे किया। तो एक है प्रोफेसर ए.के. मित्तल, डॉक्टर ए.के. मित्तल अपनी किताब में लिख रहे हैं कि प्रोफेसर कौशाम्बी के अनुसार, देखिए उनका जो वे शाक्य लोग के राजा थे और उनका जो ससुराल था वे कोलिये लोग थे, कोलिये। तो कोलिये राज्य में और शाक्य राज्य में हमेशा झगड़ा होता था। किस लिए? क्योंकि कोलिये राज्य और शाक्य राज्य के बीच में एक रोहिणी नदी थी और रोहिणी नदी के पानी के लिए दोनों राज्य आपस में झगड़ते रहते थे, जिसके कारण उनके पिता सुधोधन ने आपको सिद्धार्थ को कहा कि आप कोलिये राज्य के अगेंस्ट में जाइए और उनसे युद्ध कीजिए। लेकिन चूंकि ये जो सिद्धार्थ थे इनको युद्ध से कोई दूर दूर का नाता रिश्ता नहीं था, और दूसरी चीज की उनका जो ससुराल भी था, कोलिये राज्य जो था उनका ससुराल भी था वही की उसके कोलिये राज्य के गणराज्य की उनकी पत्नी थी यशोधरा। तो वे इनकार कर गए। जब इनकार कर गए तो उन्होंने सोचा कि हो सकता है कि पिता मुझे मेरे घर से कहीं निकाल न दे, राज्य से निकाल न दे, इसलिए वे स्वेच्छा से अपने राज्य से निकल गए। ये कहना है आपको प्रोफेसर कौशाम्बी का। हालांकि अधिकतर विद्वान इस मत को नहीं मानते हैं। तो इस तरह वे जब उनको ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है बोध गया में, तो वे पहुंचते हैं ऋषिपत्तनम। कहाँ पहुंचते हैं? ऋषिपत्तन पहुंचते हैं। ऋषिपत्तन का अर्थ होता है संतों का नगर। ऋषिपत्तन संतों का नगर, ऋषियों का नगर, तो जिसको सारनाथ कहा गया। क्या कहा गया? सारनाथ। और वहां पहुंच करके वे अपना पहला उपदेश देते हैं, और पहला उपदेश जो देते हैं तो उस पहले उपदेश को कहा जाता है धर्म चक्र प्रवर्तन। अर्थात उन्होंने धर्म के चक्र का प्रवर्तन कर दिया। उसमें बहुत बड़ी एक उसने उपलब्धि हासिल की। उस पर एक उसमें उन्होंने क्या एक आरोह होता है, एक अवरोह होता है, तो आरोह स्थापित कर दिया, यानी उसको आगे बढ़ाया उन्होंने। धर्म चक्र प्रवर्तन कहा उस चीज को, यानी जो प्रथम उपदेश दिया। और उसके बाद वहां पे हुआ कि पंचवर्गीय 5 ब्राह्मण वहां पे मिल गए। क्या मिले? 5 ब्राह्मण आपको कहां पे मिले? 5 ब्राह्मण आपको सारनाथ में मिले महात्मा बुद्ध को, और इसी 5 ब्राह्मणों को उन्होंने उपदेश दिया, और ये 5 ब्राह्मण उनके भक्त हो गए, शिष्य बन गए। और ये जब शिष्य बने तो उन्हीं 5 ब्राह्मणों को पंचवर्गीय कहा गया। और फिर सारनाथ में ही उनके 60 से अधिक शिष्य बन गए। फिर इन्होंने क्या किया, वहां से उरुवेल पहुंचते हैं, और उरुवेल पहुंचने के बाद ये वहां भी अपने ज्ञान देते हैं। और इस प्रकार उरुवेल में इनका जो सबसे महत्वपूर्ण जो शिष्य थे वे दो थे, एक मुगलान और एक सारीपुत्र। उसके बाद इनके मन में आया कि चलिए अपने देश भी चलते हैं, कपिलवस्तु चलते हैं। चूंकि ये अपने पत्नी को और पुत्र को छोड़ के आए थे, तो ये कपिलवस्तु पहुंचते हैं। और कपिलवस्तु पहुंचने के बाद इनकी पत्नी और इनका पुत्र जो राहुल है ये भी इनके साथ शामिल हो जाते हैं इनके धर्म को आगे बढ़ाने में। और इन्होंने मध्य मार्ग निकाला, बीच का मार्ग निकाला। इन्होंने ये कहा कि शरीर को ज़्यादा कष्ट देने से भी ज्ञान की प्राप्ति नहीं होगी, और भोग विलास में लिप्त रहने से भी ज्ञान की प्राप्ति नहीं होगी। तो मध्यम मार्ग इन्होंने निकाला, और उस पर विशेष मैं चर्चा करूंगा। लेकिन अब उनकी जीवनी पर हम अभी है, तो उनकी पत्नी और उनके पुत्र भी शामिल हो गए। और उसके बाद वे कपिलवस्तु से फिर चले आए कहाँ पे? वैशाली।
यहाँ पे आकर उन्होंने अपना उपदेश देना शुरू किया और वैशाली की एक नर्तकी थी, नृत्यांगना थी, और जो या गणिका थी, है ना, वे थी आम्रपाली। आम्रपाली भी इनकी शिष्या बन गई। आम्रपाली इनकी शिष्या बन गई। और उसी समय में उनके पिता सुधोधन की मृत्यु होती है और उनकी जो वी माता है या सौतेली माता है, जो प्रजापति गौतमी है, वे फिर वैशाली आती हैं और उनसे कहती हैं अपने पुत्र से कि आप भी मुझे अपने इस संगठन में, संघ में शामिल कर लीजिए। लेकिन वे स्त्रियों को संघ में शामिल नहीं करते थे, भले शिष्य बना लेते थे, संघ में शामिल नहीं करते थे। लेकिन अपनी माता के कहने पर उन्होंने एक दूसरा स्त्रियों के लिए अलग संघ बनाया और उनका जो एक शिष्य था आनंद, उसने कहा कि अरे प्रभु शामिल कर लीजिए। तो उन्हीं के कहने पर उन्होंने अपनी माता को उस संघ में शामिल कर लिया और एक अलग संघ बना दिया। फिर उसके बाद वे आम्रपाली तो उनकी शिष्या बन ही चुकी थी, वे पहुंच गए फिर पावा, उत्तर प्रदेश चले गए और फिर पावा ऐसी जगह पे गए और उस जगह पे उन्होंने कुछ ऐसा, उस जगह से ही उनको अतिसार की बीमारी शुरू हो गई, अतिसार। फिर उसके बाद वहां से वो पहुंचते हैं कुशीनगर और जब कुशीनगर पहुंचते हैं तो वहां पे चुंद नामक एक जो लोहार है वो खाना देता है और उसके बाद वो खाना खाते हैं, जाकर नहाते हैं, पेट में दर्द होता है और उनकी मृत्यु हो जाती है। और इस मृत्यु को कहा गया है महापरिनिर्वाण। तो आपने अभी महात्मा बुद्ध के जीवनी को देखा और उन्होंने बौद्ध धर्म के बारे में क्या उपदेश दिए और प्रथम संगति, द्वितीय संगति, तृतीय संगति, चतुर्थ संगति कब हुई, ये भी मैं आपको अभी बता दे रहा हूँ और ये कहाँ कहाँ हुई। तो पर देखिए उनका जन्म कब हुआ आप जानते हैं, 563 ईस्वी पूर्व में, ईसा पूर्व में। और मृत्यु कब हुई तो 483 ईसा पूर्व में। तो प्रथम बौद्ध संगति कब हुई 483 में, यानी प्रथम कब हुई 483 में। द्वितीय कब हुई तो 100 साल के बाद 383 ईस्वी पूर्व में। प्रथम कहाँ हुई तो ये हुई आपको वैशाली में। प्रथम कहाँ हुई तो ये हुई आपको राजगृह में। प्रथम बौद्ध संगति हुई राजगृह में। अब देखिए समझने का तरीका, 483 ईस्वी में प्रथम बौद्ध संगति कहाँ पे, राजगृह में। द्वितीय बौद्ध संगति कहाँ पे हुई तो 383 ईस्वी पूर्व में। कहाँ पे हुई तो ये हुई आपको वैशाली में, यानी उधर राजगृह इधर वैशाली। फिर उसके बाद आपको 250 और कुछ 255 मतलब इतिहासकारों का मत है ईसा पूर्व में ये आपको तृतीय बौद्ध संगति हुई, तृतीय बौद्ध संगति। और ये कहाँ पे हुई तो वैशाली और राजगृह दोनों के बीच में, यानी प्रथम राजगृह में, द्वितीय वैशाली में और तृतीय दोनों के बीच यानी पटना में। कहाँ पे हुई पटना में। और चतुर्थ बौद्ध संगति कब हुई तो ईसा पूर्व, यानी पहली ईसा पूर्व में। और कहाँ पे हुई तो कुंडल वन में। तो इस प्रकार चलिए आपको अच्छा लगा हो और मैंने महात्मा बुद्ध के जीवन पर अगर अच्छे से प्रकाश डाला हो तो मेरे इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो। और मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।